नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जहाँ केजरीवाल कल जो है मातोश्री आए थे और उद्धव ठाकरे से भेंट किए। उनका मकसद है कि सारे विपक्ष एक हों। इस पर जो है राजनीति यहाँ पर महाराष्ट्र की थोड़ा सा गर्म हो गई है। इस पे प्रतिक्रिया करते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने किसी को नागनाथ कहा है, किसी को सांपनाथ कहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सती जी से। जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह का जो है व्यवहार बन रहा है। क्या हम व्यवहार ही कहेंगे सर, राजनीतिक व्यवहार? हाँ। ये सांपनाथ, नागनाथ, ये कोई मदारी भी इसमें है। वो मदारी बनना चाहते हैं क्या? हाँ सर कैसे है ना जी, कि दोनों बाजू से इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। ये अगर फडणवीस साहब सत्ता में नहीं होते जी, और ऊपर मोदी सत्ता में नहीं होते, ऐसा एक हाँ, हाइपोथेटिकल ये सोचने में क्या जाता है। हाँ, तो वो एनडीए को बलवत्तर करने के लिए, बलवान करने के लिए जो भी पार्टीज एनडीए में थी मगर दूर हो गई या तो जो आने की संभावना है, उन लोगों से मिलते थे कि नहीं मिलते थे? मिलते थे। मिलते थे, पक्का मिलते थे। अपनी मेजोरिटी कैसे बढ़ाने का वो तो कोई प्रयास करता सर अपनी ताकत बढ़ानी है। जी, देखो, मेरी एक कोई खासियत है, आपकी कोई खासियत है, दोनों के मिलके एक और खासियत बन जाती है, एक ताकत हो जाती है। तो मुझे ऐसा फडणवीस साहब ने बोलना कि ये सांपनाथ है और ये नागनाथ है और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, गलत लगता है। क्यों गलत लगता है? क्योंकि ये अधिकार है लोकशाही में कि आप मोदी का विरोध करते हैं, मोदी की विचार प्रणाली का विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करते हैं, तो अलग अलग लड़के क्या फायदा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा आप अलग से मरोगे, ये अलग से मरेगा, ये अलग से मरेगा, तो मर ही जाएगा। हाँ, तो बीजेपी के बुलडोजर है, उसके सामने आप टिक नहीं पाएंगे। तो आपको देखो, रणगाड़ा भेदी भी तोफ बनती है। रणगाड़ा कितना बलवान होता है, मगर वो तोफ है और चारों बाजू से उसके ऊपर अटैक करता है, तो रणगाड़ा भी ये आता है। अभी मैं यूक्रेन के लड़ाई के बहुत सारे दृश्य देखता हूँ जी। रशिया कितना बलाढ्य है। 1.25 साल हो गया सर, रशिया उसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन को काबू नहीं कर पाए। क्यों? कि यूक्रेन की जो जनता है, यूक्रेन का जो मिलिट्री है और पूरे जग भर के सपोर्टर, सर जग भर के नाटो का कोई भी सदस्य डायरेक्ट अपना सैनिक नहीं उतार रहा है, जबकि रशिया ये भी कह रहा है अभी कि यूक्रेन के पास इतना सैन्य तो है नहीं और इतना कुशल सैन्य है नहीं, तो ये कहां से आ रहा है? हमारे एक के पीछे एक विमान गिराने वाले इनके हथियार जो है, इनकी जो ताकत है, वो इनकी नहीं लगती है, मगर वो आरोप नहीं कर सकते उनको क्योंकि पकड़ा नहीं गया अभी तक कोई दूसरा सैनिक। मगर सर विमान अमेरिका से जा रहे हैं, पैसा जा रहा है, शस्त्रास्त्र अलग अलग देशों से, लंदन से लेके पेरिस से लेके सब जगह से उनको जा रहा है, पूरा यूरोप से। अगर आप कल बोलेंगे है यूक्रेन सांपनाथ, मच्छर, ये नागनाथ, ये क्यों एकत्र आ रहे? मरने दो ना, रशिया के सामने उसको जलने दो, मरने दो, खत्म होने दो, तो आप चलेगा। मोदी साहब भी तो बोलते हैं ना कि भाई हम मध्यस्थता करेंगे जी, और रशिया को भी 4 खड़े बोल सुनाते हैं कि भाई एक छोटा देश है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसके ऊपर आप आक्रमण करके इस तरह से कुचल नहीं सकते उसको। और चीन को भी बोलते हैं कि इसमें आप बीच में मत पड़ो, उनका आपस का संघर्ष है, उसमें मत पड़ो। भारत ने सपोर्ट दिया है यूक्रेन को। रशिया ने आज अभी मैं पेपर पढ़ रहा था, धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का सपोर्ट आप इसी तरह से चालू रखेंगे तो हम हमारे हथियार और ऑयल बंद कर देंगे। ये रशिया की दादागिरी है भारत के ऊपर कि तुम यूक्रेन का सपोर्ट मत दो। फिर भी दे रहे हैं हम, दे रहे हैं। क्यों? वो एक अकेला छोटा सा राष्ट्र है, वो रशिया जैसे बड़ी ताकत के महाशक्ति के सामने टिके नहीं पाएगा, उसको मदद करनी ही पड़ेगी। और जो दुर्बल है, महात्मा गांधी का भी प्रिंसिपल है, जो दुर्बल है उसको सबल ने मदद करनी चाहिए, और अगर सबल मदद नहीं कर रहा है, वो लड़ रहा है, तो अनेक दुर्बलों को साथ आके सबल से लड़ाई करनी चाहिए। अब ये देश में ऐसा है कि मोदी एक बुलडोजर से भी ज्यादा हो गया है जी। और ये जो है बाकी के सब वो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट्स एक होना चाहते हैं। हाँ, पार्ट्स क्या गलत क्या है उसमें? गलत क्या है? और
कोई दो आदमी मिले, कल हम दोनों अगर जाके किसी से मिलते हैं तो उसने ऐसा बोलना चाहिए क्या, ये देखो सापनाथ और नागनाथ आ गए, ऐसा बोलना चाहिए? ऐसा बोलना चाहिए भाई दो पत्रकार समविचारी पत्रकार है, उनके दिल में एक ही भावना है। उनके दोनों के दिल में भावना क्या है, उद्धव के मन में क्या है कि भाई मोदी साहब और भारतीय जनता पक्ष है उसका पराभव होना चाहिए, वो किसी भी हालत में होना चाहिए, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ, ममता जी जुड़ जाए, तेलंगाना का वो तुम्हारा चंद्रशेखर राव जुड़ जाए, इधर से आंध्र से रेड्डी जुड़ जाए, वहाँ से स्टालिन जुड़ जाए, वहाँ से पटनायक जुड़ जाए, ये सब एक साथ आएंगे, आपका केजरीवाल जुड़ जाए, मान साहब कल वो भी थे वहाँ पे आ गए, तो कम से कम हम उनसे ये खत्म नहीं होंगे, मुकाबला कर सकेंगे। और क्या मालूम क्या अभी कर्नाटक में किसने भविष्यवाणी तो ये की थी कि भाई मोदी का भी चलेगा, उधर नहीं चला, यहाँ तक गिर गए। तो वो कैसे गिरे? क्योंकि कांग्रेस सबल हो गई और उसके साथ भी कुछ एक इमोशनल बॉन्ड लोगों का हो गया। तो अभी वो दोनों अगर मिलते हैं, चर्चा करें, और उन्होंने चर्चा क्या की? उन्होंने चर्चा यही की कि हम सबको साथ में आना पड़ेगा, तभी हम जिंदा बचेंगे, नहीं तो ये तो हमको कुचल डालेंगे। और कुचलने की तो कार्रवाई रोज हो रही है। और उन्होंने मुद्दा क्या उठाया, ऐसा क्या गलत मुद्दा उठाया? एक साथ आने की बात की, और फिर दूसरा एक बात बोले कि भाई ये देश के राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है और राष्ट्र की प्रमुख नाते वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो ये जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें उनको बुलाओ, कम से कम उनके हाथ से नहीं करना है तो नहीं करो, मगर उनको इनविटेशन तो दो, प्रेजेंस रखो, इनविटेशन तो दो भाई आने का। वो राष्ट्रपति भवन में बैठ के टीवी पे देखेगी कि मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, और वो जो राष्ट्र की प्रमुख है वो कहाँ ही नहीं है उधर, उसको बुलाया तक नहीं। ये गलत क्या है? ये आक्षेप लेने में कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि फडणवीस साहब यहाँ उनको सापनाथ नागनाथ बोल के ये सांप और नाग एक आ रहे, ये आ रहे वगैरह जो बोले हैं, वो खुद होते उनकी जगह तो भी यही करते। वो भी एनडीए के घटक पक्षों को मिलते थे, लोगों को मिलते थे। सर ये कल तक अपोजिशन में थे ना, 1 साल पहले तक, 11 महीने पहले, तब सबको मिलते थे कि नहीं? सर बच्चों को तो उनको रात दिन गाली देता रहता है, फिर भी उसको मस्का मारते, उसको राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया कि नहीं? कल जिसने आपके बारे में इतना गलत 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 गालियां बकी है उसको आपने एडजस्ट किया। भाई संजय राउत को तो मैं सुबह फोन किया, मैं बोला तुम ये पूछो को जिसकी जिंदगी 2.5 साल तक आपको गाली देने में गई, आपके साथ रहने में गई और इसमें गई, उसको आप राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे, ये शरणागति नहीं है क्या? ये किसके सामने शरणागति है? फिर ये भी तो नागनाथ सापनाथ के आगे शरणागति है तुम्हारी कि उसको बनाने को टाइम है तो ये करे हो। तो फडणवीस साहब ने इस तरह से उनको नागनाथ सापनाथ कहना, और सर ये ना ये संजय राउत, नीतीश राणे, सुषमा अंधारे वो लेवल पे शोभा देता है। किसी को सांप बोलो, किसी को नाग बोलो, किसी को कुत्ता बोलो, किसी को क्या बोलो, प्राणी और अवयव इसकी उपमा देना, ये एक छोटे चिल्लू पिल्लू गिल्लू गिल्लू पिंटू चिंटू इनका काम है। मैं मेरा दोस्त होने के बावजूद मैं बोलता हूँ कि ये संजय बोलेगा ये सांप है, ये नाग है, ये है, वो है, उनको ठीक लगेगा। फडणवीस, अरे फडणवीस तो कल के मोदी है। तो कल के मोदी को आज के मोदी से ये सीखना चाहिए कि अपनी भाषा का एक कहाँ क्या बोलना है, ग्लैमर रखना चाहिए और एक ग्लोरी रखना चाहिए। वो सांप नाग वगैरह कहेंगे तो फिर उनमें और संजय राउत में और ये तुम्हारा नीतीश राणे में क्या फर्क रह गया? एक साथ हो गए। तो मुझे वो बहुत ही गलत लगा उन्होंने इस तरह से बोलना। हाँ, वो ये बोल सकते हैं कि इनका जो प्रयास है वो विफल नहीं होगा क्योंकि ये सब एम्बिशियस है, हर एक को प्रधानमंत्री बनना है, करके कर रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ हासिल होगा, और इनके विचार एक नहीं है, ये भी बोल सकते थे। मगर ये कुत्ता बिल्ली ये वो बोलना वो गलत है, उनके लिए शोभा नहीं देता। फिर भी अभी दूसरी वो कौन बोले वो क्या है ना कि अभी बीजेपी को ये दिख रहा है कि कितना भी कुछ करे, ये संसद भवन का उद्घाटन करो, ये करो, वो करो, कल वो अभी क्या हो गया है कि मोदी अभी अपने देश से ज्यादा प्रदेश में पॉपुलर हो गए है ना। वो जो छोटे छोटे चिंकू देश है, वो सो गियाना है ना, इसकी एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। जिस गियाना का जो अध्यक्ष पपुआ गिनी, हाँ वो नाम भी मुझे ठीक तरह से उच्चारण नहीं है सर, उसने पाँच हुए ना, वो संजय को बात हुई और टीवी पर भी बाद में बोला, मैं देखा, वो बोला 1 नंबर का बदमाश गुंडा और माफिया है जो पाँच हुआ वो उसके ऊपर इतने खटले और इतने गुने हैं, मर्डर से लेके सब कुछ, फिर भी वो दादागिरी करके हुकुम शाह बना हुआ है।
हम लोकशाही के प्रणेता बोलते हैं और हुकुम शाह हमारे पांव पड़ते हैं तो हम खुश होते हैं। मतलब पपुआ गिनी का हुकुम शाह है। सर उससे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, मेरे अनुभव की ये वो जो नाम ले लो, इसका क्या देश का नाम है, पपुआ गिनी। हाँ, और उसका अध्यक्ष जो है उसका तो नाम नहीं याद, मगर वो कितना हरामी है। हाँ, उसका ये बताता हूँ, उसने मेरे एक दोस्त से 25 करोड़ लिए। कितने? 25 करोड़। और उसको भारत में वो पपुआ गिनी क्या है, वो उसका कमर्शियल राजदूत बनाया, वाणिज्य राजदूत, 25 करोड़ लेके। और वो दिन भर यही करता है, रोज एक आदमी को बुलाता है, तेरे देश में तू मेरा वाणिज्य राजदूत बन जा, 25 करोड़ दे, 50 करोड़ दे, जिसकी जैसी हैसियत होगी। तो 25 करोड़ मेरे दोस्त ने दिए, मेरे दोस्त ने। देने वाले हैं लोग ना। अरे मेरे को 4 ऑफर है अभी। 4 लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई वो तो मैंने क्या हो गया, कभी कभी हम बोलते हैं ना तो उसका अलग ही अर्थ लोग निकालते हैं, बोलते कि भाई आप कर सकते हैं, ले लीजिए, हम वहां आएंगे। नहीं सर, उसके लिए अनिल थत्ते को किसी राजदूत बनने की जरूरत नहीं, अनिल थत्ते खुद ब्रांड एम्बेसडर है भारत का, तो वो छोड़ो। तो सर 25 करोड़ देके उसने दिया। ऐसा हरामी आदमी है वो जो पाव छूने वाला है। हाँ, और वो हर एक देश में एक ऐसा 25-50 करोड़ लेके देता है। उसके उस पाव छूने से भाई कल अगर कोई एक गुंडा फुंडा आ जाएगा और आपके पाव छुएगा तो क्या आपको अभिमान महसूस होगा कि उसका फोटो बाजू में आएगा तो शर्मिंदगी महसूस होगी? मुझे तो शर्मिंदगी होगी कि ऐसा आदमी पाँव छू रहा है। तो मतलब मेरे पाँव ये गंगा जल से धो लो तुम्हारे पाँव, ऐसा आदमी है वो। तो वो तो प्रदेश में ही ज्यादा पॉपुलर है, वहां पे वो मोदी करते हैं जो। तो वो भारत में सर वो कर्नाटक में फेल हो गए कि कितनी सभाएं ली, 13-14 सभाएं ली, फिर भी फेल हो गए। वहां पे प्रतिशत नहीं मिला उनको, वोट का शेयर परसेंटेज वाइज रहा मगर सीट तो चली गई। हाँ ठीक है, वो बोल सकते कि वो तीसरी पार्टी ने जीती नहीं करके, तो तीसरी पार्टी के ऊपर तुम भरोसा कब से रखने लगे? 100% भाजपा की बात करते करते आप अभी उनको गाली दे रहे हैं कि उन्होंने वोट नहीं लिए जो तुम्हारे खिलाफ भी खड़े, जेडीएस। ये क्या बात होगी कि जेडीएस ने वोट नहीं लिए? अरे तुम तो उनको भी हराने के लिए खड़े थे ना, तो उन्हें वोट नहीं लिए, ये क्या बात कर रहे हो? ये सब गलत मामला है। और मेरे को लगता है कि फडणवीस साहब को ये स्तर पे नहीं आना चाहिए, वो उनको शोभा देता है, इनको शोभा नहीं देता है। तो ये नागनाथ सापनाथ बोला तो वो क्या खुद को मदारी करके उनको डुक 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 करके नचाना चाहते हैं या टोपली में बंद करना चाहते हैं? सर ये जो विपक्ष सवाल है, जो विपक्ष कहती है कि पूरे विपक्ष को ये देश बचाना है, विपक्ष को मिलकर देश बचाना है, तो देश कौन सी सर खराब दिशा में जा रही है जो बचाने चली? सर हमेशा देखो, अगर हमने मेरे पर आक्रमण किया तो मैं क्या बोलता हूँ, हमारी पर्सनल लड़ाई हुआ, मैं एकदम छोटी बात करता हूँ, पर्सनली कुछ हुआ या मेरे पड़ोसी से कुछ हुआ झगड़ा, वो झगड़ा सर बच्चों के ऊपर हुआ या कुछ पे हुआ, तो जब वो पुलिस में मामला मैं जाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक बड़ा ग्लैमर देने के लिए और बड़ा इशू बनाने के लिए मैं बोलता हूँ एक पत्रकार के ऊपर हमला, पत्रकारिता का स्वातंत्र धोखे में, बोलता हूँ कि नहीं? सर हमारे पत्रकार कहीं भी मार खाते हैं ना तो साला ब्लैकमेल करने जाते हैं और मार खाते हैं, मगर बाद में बोलते हैं कि मेरे पत्रकारिता का अभिव्यक्ति स्वतंत्र का ये हुआ, मार खाते ब्लैकमेलिंग के लिए और बोलते पत्रकारिता का स्वातंत्र ये हो गया। सर ऐसा ही है इसमें, वो बोलेंगे भाई इसको बचाना है, आपको बचाना है, शिवसेना उबाठा को बचाना है, इसको बचाना है, उसको मतलब खुद को बचाने के लिए देश को आगे कर रहे हैं। हाँ, देश नहीं बचाना, बोलना ही पड़ेगा। और हम ही देश है, ऐसा भी बोलते हैं ना, वो हम सब एक हो जाएंगे। सर ऐसा देखो 14 साल में मोदी साहब आए, उसके पहले तो यही लोग थे, 10 साल थे ना, मनमोहन सिंह 10 साल थे, तो ये कोई आकाश की कल्पना नहीं कि वो आ सकते या नहीं आ सकते। उसमें कुछ 38 पार्टियां थी, एनडीए में भी ऐसी कुछ थी, 30-35 थी। छोटी छोटी पार्टी का एक साथ आना एनडीए के लिए भी कुछ नया नहीं, यूपीए के लिए भी नया नहीं है, तो एक में झूठ करने में कोई गलत नहीं है, उनको सांप नाग वगैरह बोलने में कोई गलत नहीं। वो बोलेंगे ये कुत्ते बिल्ली है, ये बोलेंगे सांप नाग है, गलत है सर। लेकिन सर बार बार विपक्ष जो बोलती है कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, हाँ, तो क्या कौन सा हमारा देश लोकतंत्र खतरे में जा रहा है? सर ये तो बोलना पड़ता है सर, लोकतंत्र खतरे में ये नहीं बोलेंगे। जैसे मोदी को तानाशाह बोला जाता है। सर इंदिरा गांधी को क्या बोलते थे? इंदिरा गांधी किसकी थी? कांग्रेस की थी, कांग्रेस की, बिल्कुल, तो उसको तानाशाह ही बोलते हैं ना। ये तानाशाह ये जो पदवी है ना, वो जब विपक्ष को अपना आह्वान लगती है तो उसको तानाशाह बोलना आसान रहता है, बोल दिया उनको तानाशाह।
ये तानाशाह लेकिन लोग अगर है तो लेकिन लोग तो देख रहे हैं कौन तानाशाह है, कौन क्या कर रहा नहीं नहीं, अगर वो चुनाव से जीत के आते हैं है। जी, तो आप उनको तानाशाह कैसे बोल सकते कैसे हैं? बोल सकते नहीं ना। नहीं। और उनका लोकसभा में बहुमत है, बहुमत से उनके ठहराव पास होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या आपके मन से कोई एक रात में खुद थोड़ा कर देगा? लोकसभा में जाना पड़ता है, Public है राज्यसभा में तो कल तक इनकी मेजोरिटी थी, हम्म, फिर भी उनके ठहराव पास होते गए बिल्कुल क्योंकि इनके आपस में एकता नहीं है। दिखता नहीं। और अभी भी ऐसा ही होगा। हमने बार बार बोला है कि ये यूपीए बनेगा नहीं, ये 10 टुकड़े ही रहेंगे, 10 टुकड़े ही और रहेंगे। उनको बोलना पड़ेगा। विचारधारा नहीं मिल रही। हाँ, मगर ये सापनाथ वगैरह बोलना ठीक नहीं है। जी जी। कि उनकी भी कोशिश करनी चाहिए सर। वो बेचारे क्या करेंगे सर? वो हमारे बचपन में एक कहानी सुनाते थे कि एक बाप था, उसने वो लकड़ी अलग अलग करके तोड़ के दिखाई, बाद में सब एक मोड़ी बांधी उसकी, नहीं तोड़ और पाए। बोला अभी तोड़ो बच्चों को, तो नहीं तोड़ पाए। बोले आप भाई एकता लोग में हैं, बल, एकता में बल। भाई लोग हैं, आप साथ में रहो, कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो ये वो जो मोड़ी की कहानी हमने पहली दूसरी जी, कक्षा जी। में सीखी है, वो ये वो लोग कर रहे कहानी फडणवीस साहब को सुखानी चाहिए। कि देखो ये ऐसा होता है, अरे नहीं अच्छा हुआ, उनको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। ठीक है, उनका भी प्रयास करना फर्ज बनता है सर। लोगों को भी अल्टरनेटिव दे दो, अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो मान्य करो। जी अब ये सवाल उठाया तो एक सवाल और पूछ लेता जी हूँ। सर, जितने सवाल पूछे। G20 जो अभी सर चल रहा है देश में, हाँ। G20 एक तो अभिमान की बात है कि जो पहले बाहर जाते थे, अब ये बाहर वाले यहाँ आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, तो अपने लिए गौरव की बात होनी चाहिए। जबकि कश्मीर में G20 का कार्यक्रम हो रहा है, क्या मानते हैं आप इसको? इसी देश को कितना आगे तक ले जाएगा? सर इसके पहले कौन कौन से देश में G20 के सम्मेलन हुए, उसकी यादी आप देखेंगे जी तो इतना कुछ गर्व बिर्व आपको लगेगा नहीं। छोटे छोटे देशों में भी हुआ है, जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनको कहीं तो लेना है। अभी मोदी साहब को इलेक्शन के पहले श्रेय लेना है कि देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बिग बॉस बोले ना उनको, कोई कल ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोला ये बिग बॉस है, क्योंकि उसको भी सर उसके देश में इतना परसेंटेज भारतीयों का है जो वोटर्स है, उनको खुश करने के लिए। सर इस साल अमेरिका में मेरी बेटी रहती है, दिवाली मनाई गई, ईद मनाई गई इंडिया के लिए, और वो भी कहाँ, व्हाइट हाउस में बाइडेन ने। तो अच्छी बात है ना सर, परसों तो सर अच्छी बात है, मगर वो क्यों कर रहे हैं? आज तक कभी नहीं किया। अभी उनको मोदी लहर में मालूम पड़ रहा है कि भावनाएं जागरूक हो गई है धार्मिक। अरे सिखों का भी कल परसों कुछ कार्यक्रम था उधर व्हाइट हाउस सर। विदेश में लोग इतना कर रहे हैं तो देश में क्यों अपने विरोध हो रहा है? विरोध कहाँ हो रहा है? मतलब विपक्ष लोग इतना विरोध कर रहे हैं। सर भारत की लोक संख्या 140 करोड़ है। हाँ, 130-135। चलो जो भी 130 पकड़ो, उसमें से 130 करोड़ में से अगर 1 लाख लोग भी जो ये है, वो तो 1 लाख नहीं है, 1000 भी नहीं है, वो 100 ही है जो बक करते हैं, विरोध करते हैं, ये करते हैं, वो 100 है। चलो उनके पीछे और 1000 लगा देते हैं, और 10,000 लगा देते हैं, और 1 लाख लगते हैं, 10 लाख लगा देते हैं, 1 करोड़ लगा देते हैं। सो 130 करोड़ में से 129 करोड़ लोग कुछ बोल नहीं रहे, आप 1 करोड़ लोग बोल रहे हैं, तो आप माइनॉरिटी में हैं। बोलो, मगर आप बोलना चाहिए सर, बोलना चाहिए सर। वो क्या होता है ना कि जंगल में मैंने परसों ही देखा, जब शेर निकलता है तो दूसरे प्राणियों को सावध करने के लिए जो मंकीज रहते हैं, माकड़ वानर, वो चिल्लाते हैं कि वाघ आ रहा है, वाघ आ रहा है। तो ये सब मंकी है जो ऊपर पेड़ पे बैठ के वाघ को आते हुए देख रहे हैं, शेर मोदी को, वो चिल्ला रहे हैं मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं करके, बस उसके परे आगे कुछ नहीं। अभी उन्होंने सांप नाक बोला तो मैंने मंकी बोल दिया। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा जो चर्चा था कि विपक्ष एकजुट हो रहा है अपने देश बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए, और जो उद्धव जी से खुद को ही बचा, केजरीवाल की जो मुलाकात थी उस पर जो है सापनाथ नागनाथ की जो परिभाषा जो बोली जा रही है उसके ऊपर भी हमारी चर्चा थी। सर वो आंध्र का मुख्यमंत्री इनसे मिलता है, ठाकरे से, उद्धव से, और मराठवाड़ा में जो चुनाव हुए उसमें उसने उम्मीदवार स्थानिक स्वराज्य संस्था में खड़े किए, उसमें से एक चुन के भी आया। तुम तेलंगाना से आ रहे हो, महाराष्ट्र में उम्मीदवार खड़े कर रहे हो, वो भी राष्ट्रवादी और इसके खिलाफ खड़े कर रहे हो, और वहां जाके उद्धव ठाकरे से मिल रहे हो, ये क्या बात होगी? है तो विपक्ष भी जो है अलग वो भी डबल डीलिंग करता है, डबल ढोल की। तो हमारे इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और जो हमारा जो रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं सर, करने को बोलो ना सबको। आप भी जरा रिक्वेस्ट कीजिए लोगों से
भाई चैनल तो लोग वीडियो देखो, देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब हमारा चैनल चलना चाहिए ऐसा आपको लगता है? क्योंकि क्या है ना, हमारा सब्सक्रिप्शन 1 लाख के आगे जाता है ना, हमको ऐड का रेवेन्यू, आपसे पैसा नहीं मांग रहे हम रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट का मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो तभी मिलेगा हमको जब हमारा 1 लाख के आगे जाएगा। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन उठा के मत दो यार। परस्पर हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र, अपने बाप का क्या जाता है, टुक किया, सब्सक्राइब किया, खत्म। खत्म। इतना भी नहीं कर सकते हमारे लिए। सुनते हैं इतने प्यार से, और ये कहते 50-50 हजार जाता है एक एक वीडियो, तो उसमें से ये नहीं, टुक नहीं कर सकते, एक टुक करो। बिल्कुल बिल्कुल सत्य जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर रिक्वेस्ट आप नहीं कर रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ। आदेश दे रहे हैं तो जरूर रिक्वेस्ट हमारा जो फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।